2000 से इंजन, करीब 29 हॉर्स पावर, खराब माइलेज और स्टीयरिंग पे सुजुकी का लोगो क्या ये अजीब नहीं लगता। सुजुकी वो छोटे इंजन, कम हॉर्स पावर और आधा माइलेज के लिए जाना जाता है, तो जब इसका लोगो एक हाई परफॉर्मेंस कार जैसे क्रिया पर होता है तो ये अजीब सा आता है। और लेकिन ये सच है, ये है सुजुकी की किज़ाशी, और मैंने इसे कुछ दिनों से डाइव किया है। अंदर बैठते ही ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सुजुकी की कार अभी बहुत मजबूर और रियल लगती है। और इसके हर ही दरवाजे या बोनट ऐसे स्टील का शिकार है, जिससे ये बहुत भारी और मजबूत महसूस होता है। इसने यूरो एनसीएफपी और अन्य एनसीएफपी में 5 स्टार रेटिंग भी हासिल की है, जो ज़्यादातर सुजुकी की कारों के साथ नहीं होता। फिर भी 2014 में सुजुकी ने इसे भारत में बंद कर दिया और 2015 में इसे पूरी दुनिया से हटा लिया। इसके बाद सुजुकी ने कोई बड़ी सेगमेंट या बड़ी कार लॉन्च नहीं की, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किज़ाशी हिरोटा ओनो की सोच का नतीजा है, जो सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी के दामाद थे। ताका ने 2000 में सुजुकी को ज्वाइन किया और कुछ ही समय में कंपनी की दिशा बदल दी। उन्होंने सुजुकी के चीफ इंजीनियर से कहा कि वे मौजूद लाइनअप को पूरी तरह से स्क्रैप कर दें और नए मॉडल्स पर काम शुरू करें। इस स्ट्रेटेजी के कारण ग्रैंड विटारा, एसएक्स स्टार और स्विफ्ट जैसे मॉडल लॉन्च हुए, जो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फिर भी सुजुकी की छोटी कारें में बदली। इस सोच को बदलने के लिए हिरोटा ने किज़ाशी को लॉन्च किया। सुजुकी लंबे समय से किज़ाशी का कॉन्सेप्ट कार मोटर शो में दिखा रहा था। 2007 में कॉन्सेप्ट 1, फिर 2007 में कॉन्सेप्ट 2 और 2008 में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में कॉन्सेप्ट 3 पेश किया। फाइनली 2009 में इसका प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च हुआ। इसने साबित किया कि सुजुकी बड़ी और पावरफुल कार बना सकती है, जो होंडा, टोयोटा और जर्मन कार से मुकाबला कर सकती है। इसे कई अवार्ड्स मिले, जैसे ऑटो पैसिफिक से 2 अवार्ड्स और न्यूजीलैंड मोटरिंग अवार्ड्स। 2011 में इसे कंज्यूमर डाइजेस्ट द्वारा बेस्ट बाय भी घोषित किया गया। हालांकि क्रिटिक्स ने इसे सराहा, लेकिन बिक्री कम रही। अमेरिका में 5,000 यूनिट्स हर साल बिकी, जो कि जापान में 299 मंदिर पिक्चर्स के बीच केवल 13,70 होंडा अकॉर्ड जैसी कारें 3.5 लाख यूनिट्स हर साल बेच रही थी, और टोयोटा कैमरी 4 लाख यूनिट्स। किज़ाशी की बिक्री इतनी कम क्यों थी? पहले इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जैसे ही आप इसका एक्सेलेरेटर दबाते हैं, आप पावर महसूस करते हैं। इसका तो 4 लीटर 4 सिलेंडर में पैच और इंजन 36 हॉर्स पावर 32 Nm टॉर्क देता है, जिसे ये कार 0 से 100 km/h तक सिर्फ 10 सेकेंड में पहुंच जाती है। मेरे पास CVT की दूसरी वेरिएंट है, दूसरे वाहनों को रॉकेट की राह टेक कर लेती है। हालांकि उस समय किज़ाशी की कीमत 18 लाख रुपए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी महंगी गाड़ियों के बराबर थी। उदाहरण के लिए टोयोटा कैमरी 72 अड़ी, इसकी कीमत 28 लाख और नहीं 68 दी गई, और होंडा अकॉर्ड जिसकी शुरुआती कीमत 51 लाख थी, इसी पावर को देती थी। आजकल की सी सेगमेंट कारें जो 20 लाख तक की होती हैं, वो भी 170 के करीब नहीं पहुँच पाती। किज़ाशी का बड़ा इंजन इसके माइलेज के लिए नुकसानदेह था। ये 100 किलोमीटर में 16 लीटर पेट्रोल लेती थी, यानी कि 6.21 माइलेज। इसके ओनर ने भी माना कि ये साब एंड ट्यून के 200 से ज़्यादा नहीं देती। परफॉर्मेंस के बावजूद ये इसकी एक बड़ी कमी थी। इसी के साथ ये पूरी तरह से जापान में मैन्युफैक्चर की गई थी और भारत समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की गई थी। 100% इम्पोर्ट ड्यूटी के बावजूद सुजुकी इसे 8 लाख में बेचने में सफल रही। साथ ही इसमें कई फीचर्स थे, जैसे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर एडजस्टेबल लेदर सीट्स और मेमोरी फंक्शन। इसके अलावा इसमें 8 एयरबैग्स और हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी बॉडी थी, जिसने इसे टॉप सेफ्टी रेटिंग दिलाई। तो फिर इतनी शानदार कार के बावजूद ये क्यों फेल हुई? सबसे बड़ा कारण था सुजुकी की ब्रांडिंग में। दुनिया भर में लोग सुजुकी को छोटे वाहनों के निर्माता के रूप में देखते हैं, और किज़ाशी इस छवि को बदल नहीं सकती। इसके अलावा लॉन्च के वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा, ऐसी बिल है जिससे सफलता नहीं मिली।
किजाशी जिसका मतलब है अच्छी चीज़ों की शुरुआत सुजुकी के लिए उतनी लकी साबित नहीं हो। ऐसे कुछ फिल्में थिएटर में फ्लॉप हो जाती हैं लेकिन ओटीटी पर हिट होती हैं, वैसे ही कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो वक्त पर सम्मान नहीं पाती, लेकिन अनलाइक मूवीज कार्ड्स को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसी नोट पर इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएंगे आपके 4 से सुजुकी की सबसे अच्छी कार बताएंगे। अलविदा और धन्यवाद।